हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोगों का ये थर्ड डे है दोस्तों। और आप इससे पहले भी हम दो वीडियोज इस पर अपलोड भी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के देख लीजिएगा। चलो, उस दो वीडियोज में हमने रूल नंबर 5 तक आपको डिस्कस कर चुके थे। और ये आज हम लोगों का रूल नंबर 6 है दोस्तों। अगर हम रूल नंबर 6 की बात करते हैं तो हमारा रूल नंबर 6 ये कहता है हमसे कि यदि दो सिंगुलर नाउन कैसे जुड़े हों दोस्तों, एंड से जुड़े हों। फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, फर्स्ट या दोनों, भाई जब दो सिंगुलर नाउन होंगे तो एक ये होगा और एक ये होगा। तो या तो पहले वाला या उन दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी लगा हो या नो का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। और इसके साथ दोस्तों वर्ब भी कैसी आती है, हमारी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। हमने यहां पर इन शब्दों को लिखा, इन सभी शब्दों को हम दोस्तों क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। जैसे कहीं पर भी ईच आ जाए, अच्छा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि ईच या एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अब जरा अगर हम इसको तोड़ करके देखते हैं, देखो प्रति प्लस एक, विच्छेद कर लिया हमने इसको। जब हमने इसको अलग किया तो प्रति एक। अब जहां पर एक है दोस्तों तो वो क्या है ना, सिंगुलर है। बस यही बात आपको याद रखना, जहां पर भी एक की बात हो सिंगुलर है। आइदर, आइदर का मतलब क्या होता है, या यानी कि दो, किन्हीं भी दो चीजों में से एक चीज का चुनाव करना। जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं दोस्तों कि मान लीजिए दो शर्टें आई हैं और दो शर्टों में से हम कहते हैं, या हमारे पिताजी हमको कहते हैं बेटा आपको कौन सी शर्ट, या तो आप ये ले लो या तो ये ले लो। इसका मतलब वो हमें दोनों शर्ट देने की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक का चुनाव करने की बात कर रहे हैं। यानी कि जब एक का चुनाव करने को, कहीं पर भी सिंगुलर की बात हो दोस्तों, एक की बात हो, तो वहां पर वो वर्ड हमारा सिंगुलर होगा। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वो वर्ड सिंगुलर होगा, तो वर्ब अपने आप सिंगुलर आएगी। क्योंकि पहली बार हम बता चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब दोस्तों। तो कौन कौन से शब्दों के साथ, कोई भी किसी भी नाउन से पहले या किसी भी सब्जेक्ट से पहले ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो, वन, नन, नोबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी या मैनी ए। मैं मैनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैनी के आगे ए लगाओ। मैनी ए, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, मोर देन वन, या समवन, एनीवन। ये सभी वर्ड हमारे कैसे हैं दोस्तों, सिंगुलर हैं। ये सभी वर्ड कैसे हैं दोस्तों, सिंगुलर है। और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब आपको कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना, कुछ है ही नहीं इसमें जो कंफ्यूज होने वाली बात है। क्या है, सभी कहीं पर भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो, नो, वन, नन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ओके, एनीबडी, मैनी, ए, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, यानी कि मोर देन वन या सम वन या कुछ भी आ जाए दोस्तों, ये सभी शब्द हम जानते हैं सिंगुलर है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी दोस्तों, सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही इसके साथ क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। दोस्तों जरा समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतरीन समझ आएगा एकदम, ओके। और आपका कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कहीं पर भी इस तरीके का एरर आए, हम बताएंगे कि इसमें एरर किस तरीके से डालेंगे दोस्तों। हम आपके सामने पहला एग्जाम्पल ये दे रहे हैं। जैसे देखिएगा, ये हमारा एक नाउन है और एक नाउन दोस्तों हमारा ये है, ईच पेन एंड पेंसिल। देखो ये दो नाउन, एक दो, और यही बात तो हमने कही कि कोई दोनों नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले क्या लगा हो, ईच, एवरी या ये कोई भी शब्द लगे हो दोस्तों। तो ईच, एक दो, दोनों नाउन से पहले क्या लगा, ईच। अब जब दोनों नाउन से पहले ईच लगा है तो इसका मतलब हम ईच पेंसिल, मान लीजिए हमारे पास 20 पेंसिल है तो 20 में से मैं प्रत्येक पेंसिल की बात कर रहा हूं, या 20 पेन है तो मैं 20 में से प्रत्येक पेन की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो देखिएगा, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, दो नाउन से पहले ईच या एवरी लगा हो, वर्ब कैसी रहेगी दोस्तों, सिंगुलर। फिर एक बार मेरे साथ बोल दो, वर्ब कैसी रहेगी दोस्तों, सिंगुलर। और जब वर्ब सिंगुलर रहेगी तो बताओ चुनाव करने में कोई दिक्कत होगी, आप जानते हो कि इज या आर कौन सा आएगा,
आप आसानी से यहां पर भर ले जाओगे दोस्तों। तो क्या भरेंगे हम लोग? इज। एक और एग्जांपल दोस्तों देखते हैं। अब हमने यानी कि दोनों नाउन से पहले, या कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है इस नाउन से पहले भी ईच लगा है और दूसरे वाले नाउन से पहले भी ईच लगा है, यानी कि या तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों। देखो पहले वाले वाक्य में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं दोस्तों, और उनमें पहले वाले नाउन के पहले ईच लगा हो तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी, या दोनों के सब्जेक्ट या दोनों के जो भी दोनों यानी कि इसके आगे भी और इसके आगे भी ईच एवरी लगा हो तो भी दोस्तों वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यही बात मैं समझा रहा हूं। तो ईच पेन एंड ईच पेंसिल, अगर वाक्य इस तरीके से हो तो भी दोनों के साथ वर्ब कैसी लगाएंगे हम लोग? सिंगुलर ही लगाएंगे। यहां पर दोस्तों एक और एग्जांपल सेम वैसा ही है, एवरी टीचर एंड प्रिंसिपल लेबोरियस। दोस्तों यहां पर बताओ दो नाउन दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और उनमें से पहले वाले नाउन के आगे क्या लगा है? एवरी लगा है। तो दोस्तों वर्ब कैसी हो जाएगी? हमारी सिंगुलर, अर्थात हम यहां पे क्या रखेंगे? इज। एक और एग्जांपल, यानी कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी नो ये शब्द लगे हों तो दोस्तों तो भी वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी, अर्थात इज या आर में से यहां पर भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यहां पर दोस्तों नो टीचर एंड नो प्रिंसिपल, जब वहां पर कोई है ही नहीं तो नंबर नहीं, जब नंबर नहीं तो प्लूरल नहीं हो सकता, सिंगुलर रहेगा। यानी कि नो टीचर एंड नो प्रिंसिपल, दोनों नाउन के पहले क्या लगा? नो लगा है, तो यहां पर भी वर्ब कैसी हो जाएगी दोस्तों? सिंगुलर हो जाएगी। मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी मैं और डिस्कस करूंगा इसके बाद। ओके, अब दोस्तों अगला रूल देखिए क्या कहता है हमारा, नो टीचर एंड नो प्रिंसिपल। यहां पर भी वर्ब कैसी थी? सिंगुलर थी हमारी। अब यहां पर देखिए ईच स्टूडेंट, देखो किसी भी नाउन से पहले ईच एवरी मैनी इन शब्दों में से कोई सा भी शब्द दोस्तों लगा हो, जे इतने जो हमने शब्द लिखे ये सभी शब्द दोस्तों हमारे सिंगुलर हैं, और जब ये शब्द हमारे सिंगुलर हैं तो इनके साथ वर्ब भी हमारी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। देखो ये हमारा नाउन ठहरा, ये हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट से पहले दोस्तों ईच लगा है तो वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी, और वैसे भी हैड चाहे सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही रहता है। ओके, यहां पर दोस्तों हमने क्या बताया, मैनी ए के साथ भी वर्ब हमेशा कैसा रहता है दोस्तों? सिंगुलर रहता है। अगर यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, मैनी के बाद अगर हम ए यहां से हटा दें तो दोस्तों मैनी के बाद जो शब्द होगा वो भी प्लूरल होगा और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन अगर मैनी के साथ ए भी लगा है तो ये नाउन भी सिंगुलर होगा और इसके साथ वर्ब भी दोस्तों सिंगुलर आएगी। तो अब आप हमको बताओ हैज या हैव में से क्या आएगा दोस्तों? तो यहां पर क्या आएगा? हैज आएगा। इसी तरीके से देखो हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने, अभी यहां पे मैंने मैनी ए नहीं रखा, खाली मैनी रखा, और मैनी के साथ हमेशा सब्जेक्ट भी प्लूरल आता है और वर्ब भी मेरे दोस्तों प्लूरल आएगी। तो हैज या हैव में से क्या आएगा दोस्तों? हैव आएगा। जब दोस्तों ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, और जब वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसके साथ वर्ब और लगने वाला पॉजिटिव केस भी कैसा आता है? प्लूरल। तो हमें ये बता दो दोस्तों इसके साथ पॉजिटिव केस क्या आएगा? देयर आएगा। ध्यान रखना दोस्तों क्या आएगा? देयर। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट? फिर रिपीट कर देता हूं। देखो यहां पर मैनी ए लगा था तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ओके, जब वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर जो पॉजिटिव केस हिज लगा है वो भी सिंगुलर। सेम टू सेम हमने क्या कहा कि मैनी के बाद अगर ए को हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो ये प्लूरल वर्ड बन जाता है। मैनी से मतलब बहुत से विद्यार्थी, और बहुत से विद्यार्थी से मतलब वो एक से अधिक होंगे तभी, बट ये अनकाउंटेबल नाउन होगा हमारा। हमें नहीं पता निश्चित वो कितने हैं, लेकिन इतना पता वो एक से अधिक हैं दोस्तों। तो मैनी स्टूडेंट्स, जब ऐसी कोई कंडीशन हो कि मैनी के बाद जो है ए नहीं लगा है तो जो नाउन होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा
और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल और उसका पजेसिव केस भी दोस्तों कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है आपको ये रूल दोस्तों बेहतरीन समझ आया होगा। अब हम रूल नंबर 7 की बात करते हैं और अगला रूल नंबर 7 जो है, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगला हम ईच वाले कॉन्सेप्ट को सीखे थे, यानी कि रूल नंबर 6 में हमने बात ये कही थी कि अगर दो सिंगुलर नाउन हमारे ईच, एवरी या नो से जुड़े हुए हों, यानी कि उनमें से पहले किसी एक नाउन के आगे या दोनों नाउन के आगे ईच एवरी नो लगा हो तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है दोस्तों। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों, जब किसी भी ईच का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में होने पर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। वहां पर पहले रूल नंबर 6 में ये था ईच प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ओके, ये था कॉन्सेप्ट। लेकिन अब ईच के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, ईच का एवरी या नो का ही प्रयोग जो है एज अ सब्जेक्ट के रूप में किया गया। किसका, ईच का ही प्रयोग जब एज अ सब्जेक्ट के रूप में होने लगे तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ईच हैज अ पेन, प्रत्येक के पास पेन है। ओके, तो देखो यहां पर क्या है, ईच हमारा एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया और इसके साथ जो है वर्ब भी कैसी आई दोस्तों, सिंगुलर आई है। यहां पर थोड़े से एक पॉइंट को इसके साथ ही साथ और मेमोराइज कर लेना है और याद कर लेना है इसमें कि अगर किसी भी कंडीशन में प्लूरल नाउन या किसी भी प्लूरल प्रोनाउन के साथ के बाद जो है ईच का अगर प्रयोग हो तो फिर ईच क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है और इसके साथ वर्ब भी कैसी आने लगती है दोस्तों, प्लूरल आने लगती है। मुझे लगता है दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक बार इसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा। कैसे, अगर हम बात करें, देखो कोई भी हमारा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा हो और उसके बाद ईच का प्रयोग हो रहा हो तो वर्ब हमारी दोस्तों कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल हो जाता है दोस्तों। ये गलती मत कर बैठना कि ईच लगा है, पहले ईच एवरी नो ये सब लगा हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर कर देते हैं। नहीं, वो कब कर देते हैं, जब किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगा हो। क्या कहा मेरे दोस्तों, जब किसी नाउन या प्रोनाउन से उसकी स्थिति पहले रखी हो तब वो सिंगुलर हो जाता है। लेकिन अगर उसकी स्थिति बाद में है दोस्तों तो वो किसी भी तरीके से सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा। यहां पर एग्जांपल देखिए, ये दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा है, यहां पर प्लूरल है और इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है ईच का प्रयोग हुआ है। कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो और उसके साथ क्या लगा दोस्तों, ईच लगा है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहां पर डाल करके आपको हैज लगा करके एरर दे देंगे। लेकिन अगर आपने इस रूल को पढ़ा है, अच्छे से समझा है कि कोई भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो और उसके साथ ईच लगा हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है, तो आप उसको क्या कर लोगे, एरर को डिटेक्ट कर लोगे दोस्तों। यहां पर भी दी स्टूडेंट्स, ये नाउन हमारा कैसा है, ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है दोस्तों, प्लूरल है, क्योंकि स्टूडेंट्स है यहां पर, तो इसके साथ क्या लगा है, ईच लगा है दोस्तों, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो अब तो आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम रूल नंबर 8 की बात करेंगे और रूल नंबर 8 हमारा दोस्तों अभी लिख, तो दोस्तों रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है। अब रूल नंबर 8 की अगर हम बात करें कि यदि कोई भी मान लीजिए ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, यानी कि ये शब्द है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, कोई भी वर्ड आपको भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ईच, नाइदर, आइदर, वन, यानी कि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में जिनको हमने तुम्हें बताया था, इनके बाद अगर ऑफ भी लगा है, देखिए तो इनके साथ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हमेशा वाक्य का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रखा होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। कंफ्यूज आप कहां से होते हो, जरा पहले रूल समझ लो, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं बेहतरीन तरीके से। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद जो प्रोनाउन रखा होगा दोस्तों वो रखा होगा हमारा, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो कैसा होगा, प्लूरल होगा दोस्तों। और अगर ये प्लूरल होगा सेंटेंस में,
सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सभी शब्दों के बाद 100% ये जरूर रखा होगा, लेकिन वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। समझो अब एरर कैसे हो सकता है। देखो दो तरीके से इस तरीके के वाक्यों के हमारा जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं तो हमारा दो तरीके का एरर यहां से डाला जाता है। कैसे, एक तो इस तरीके से ईच ऑफ, ओके, और यहां पे आर कर दिया। दोस्तों ये सेंटेंस है, अब तुमसे कहेगा इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करो। तो हमने आपको क्या बताया, जब भी ईच के बाद ऑफ लगा हो प्रेपोजिशन, यानी कि ईच ऑफ, तो इसके बाद सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा दोस्तों, प्लूरल। वैसे भी दिस क्या है, सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन यहां पर फोर है तो ये पेन, ये जो नाउन है, इस नाउन की विशेषता बताई जा रही है, वो कितने हैं, ओके, वो 4 हैं। तो दोस्तों पहली बात तो यहीं पे दिक्कत हो गई कि जब ये 4 पेन हैं तो ये पेन्स होंगे, प्लूरल हैं। अब जब 4 हैं तो ये भी इसका क्या होगा, प्लूरल होगा। दिस तो सिंगुलर के लिए आता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि एक तो यहां पर सिंगुलर बनाकर एरर डाल देंगे और यहां पर एरर डाल देंगे। अभी भी यहां पर हमने क्या बताया, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ओके, या ईच ऑफ, इन सभी के बाद नाउन और प्रोनाउन दोस्तों प्लूरल आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सबके बाद प्लूरल रखा है, सबसे पहले आपको ये जज करना है। देखो दीज 4 पेन्स प्लूरल है दोस्तों, दोज 2 बॉयज प्लूरल है दोस्तों, यू दोस्तों प्लूरल है। नाइदर के बाद देखो दोस्तों ए भी हमारा सब्जेक्ट कैसा रखा है, प्लूरल रखा है। ईच आपके बाद दोस्तों देखो ये प्रोनाउन हमारा कैसा रखा है, प्लूरल रखा है। तो इसका मतलब यहां तक हमारा बात हमको समझ आ गई कि ईच आप, नाइदर आप, आइदर आप, वन आप के बाद जो नाउन या प्रोनाउन रखा होगा वो प्लूरल रखा होगा। कंफर्म, गांठ बांध लो, इसके अलावा कुछ भी रखा हो समझ लो एरर इसी पार्ट में है। दूसरा, अब हम गलती क्या करते हैं, सोच लेते अरे 4 पेन्स हैं तो ये तो हो गया प्लूरल, और जब प्लूरल हो गया तो हम क्या गलती कर बैठते हैं, यहां पे आर लगा देते हैं। और दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती हो गई, आर हमारा नहीं आएगा क्योंकि यहां इससे पहले क्या लिखा है, ईच ऑफ, और जब ईच ऑफ लिखा हो तो उसके साथ ये जो नाउन है या प्रोनाउन है वो तो आपका प्लूरल होगा, बट वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी दोस्तों, क्योंकि ये पूरा ईच ऑफ लग करके इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को क्या बन जाता है, सिंगुलर बना दे, सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर सेंस देने लगता है। ओके, ये 4 पेनों में से प्रत्येक की बात करने लगते हैं, तब यहां पर वर्ब सिंगुलर हो जाती है। अब दोस्तों यहां पर भी हम गलती क्या करते, बॉयज को देखा बोले दोज 2 बॉयज, ये तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, यहां पे तुरंत वर्ब प्लूरल लगा दी। नहीं करना है, क्या, अगर आइदर ऑफ लगा हो तो आइदर ऑफ के बाद जो है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, और वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। तो यहां पर भी दोस्तों ये जाएगा। नाइदर ऑफ के बाद नाउन ना प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल रखा है दोस्तों, तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आना चाहिए। ओके, तो अब ये देखो दोस्तों हमने क्या बताया था कि जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हो वो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। तो देखो दोनों में से एस या ईएस इस वाली में लगा है तो सिंगुलर वर्ब ए हो गई, अर्थात यहां पे क्या भरोगे, नोज। ओके, किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगा देने से वो वर्ब हमारी क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों। यहां पर नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स दोस्तों दोनों में से क्या आएगा, एज। यहां पर भी दोस्तों ईच ऑफ देम, ईच ऑफ के बाद में प्रोनाउन कैसा, प्लूरल, और दोस्तों यहां पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ओके, वर्ब हमेशा दोस्तों सिंगुलर। तो अब ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। रूल नंबर 9 दोस्तों, अब रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, अब रूल हमारा अगला क्या कहता है, रूल नंबर 9 ने हमको ये बताया कि अब कोई भी 2 सब्जेक्ट हमारे इन शब्दों से जुड़े हों, जैसे एज वेल एज से दोस्तों, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड, रादर देन,
अकम्पनीड बाय, लाइक, अलाइक, नो लेस देन या नथिंग बट, इन सभी शब्दों से जुड़े हुए हों, यानी कि इन शब्दों से पहले एक सब्जेक्ट रखा होगा और इन शब्दों के बाद अगर एक सब्जेक्ट रखा हो तभी तो जुड़ेंगे। जैसे हम कहें ही एंड सी या राम एंड गीता, तो देखो एंड से पहले एक सब्जेक्ट और एंड के बाद, या मान लीजिए द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स, द कैप्टन along with the sailors, ओके, ये दो यानी कि एक और दो ये जुड़े कैसे हैं, इसके पहले एक सब्जेक्ट और इसके बाद एक सब्जेक्ट। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर ये सभी शब्द कहीं पर भी लगे हुए हैं और उनके पहले एक सब्जेक्ट रखा हो और उनके बाद एक सब्जेक्ट रखा हो, तो जो वर्ब आएगी दोस्तों वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किसके अनुसार? इसके अनुसार, ध्यान रखना, किसके अनुसार? इसके अनुसार। जो भी पहले सब्जेक्ट रखा होगा तो उसके अनुसार आप वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों। हमने क्या रूल इसी तरीके से आप कॉपी कर लीजिएगा, ओके, यहां से कॉपी करो देख करके और अपनी जो है कॉपी पर पेन से पेस्ट कर लो इससे। अब करना क्या है आपको यहां से कि दो सब्जेक्ट मिल गए, अब आपने खूब डिसाइड कर लिया कि जो वर्ब आएगी वो हमारी किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट वन के अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि जो भी इन शब्दों से पहले सब्जेक्ट रखा होगा उसे देख लेना, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब यहां पे सिंगुलर रख देना, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब यहां पर प्लूरल रख देना। ठीक है दोस्तों, चलो जरा 3 एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इस रूल को क्लियर करते हैं। राम एंड हिज पेरेंट्स, अब गलती क्या कर देते हैं हम लोग, लास्ट का वर्ड देखा बोले पेरेंट्स लगा है, अब जब पेरेंट्स लगा है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी और आपको एरर भी वो इसी तरीके से डाल करके देगा, ऐसे एरर डाला होगा। आपको ये नहीं करना है, जब दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से जुड़े हों तो एंड या अलोंग विद या एंड नॉट टू टुगेदर विद, किसी से भी या एज वेल एज से दोस्तों किसी से भी जुड़े हुए हों तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी कि राम सिंगुलर तो यहां पे दोस्तों बोलो वर्ब कैसी आएगी? इज। यहां पर भी देख लो दोस्तों, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स, अब द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स की बात करें, कैप्टन कैसा? सिंगुलर, ओके, तो हम और एक ये हमारा प्लूरल है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लेकिन वर्ब हमें किसके अनुसार रखें दोस्तों? हम तो कंफ्यूज, ये जुड़ा हुआ अलॉन्ग विद से तो हम जानते हैं कि जब दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विद से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा हमारा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अब इसे देख लो, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, अगर ये प्लूरल होता तो हम प्लूरल वर्ब लगा देते। अब देखो दी कैप्टन हमारा सिंगुलर वर्ब है तो बाज वर्ब में से क्या आ जाएगा? हमारा बाज आ जाएगा यहां पर दोस्तों। क्लियर हो गया? इसी तरीके से यहां पर देख लो ही एंड नॉट, यानी कि अगर वाक्य हमारा एंड नॉट से जुड़ा हो तो दोस्तों देखो एंड नॉट से जुड़ा है, इसके बाद में भी एक सब्जेक्ट लगा और इसके पहले भी एक सब्जेक्ट लगा, ये वाला सिंगुलर है ये वाला प्लूरल है। अब हम बड़ा कंफ्यूज यहां पर कि वर्ब इसके अनुसार लगाएं कि इसके अनुसार लगाएं, लेकिन अगर हमने रूल को स्टडी किया है, पढ़ा है, समझा है, जाना है तो दोस्तों क्या है, हमने देखा है कि एंड नॉट के बाद से दो सब्जेक्ट अगर जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अब पहले वाला सब्जेक्ट देख लो, सिंगुलर की प्लूरल, पहले वाला सब्जेक्ट दोस्तों हमारा सिंगुलर यानी कि ही, तो दोस्तों इज आर में से क्या आ जाएगा? यहां पर इज। तो ये रहा हमारा दोस्तों रूल नंबर 9 और इस वीडियो का अंतिम रूल और देख लो दोस्तों, रूल नंबर 10। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का हमने तुम्हें बताया ही था कि अंतिम रूल है हमारा। तो रूल नंबर 10 की अगर हम बात करें, रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी जो है आइदर आर, नाइदर नॉर या आर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो या नन वर्ड से जुड़े हुए हों, ओके, तो वर्ब हमेशा दोस्तों बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाइएगा। यानी कि जो आपके नजदीक में लगा हो ना तो नजदीक वाले के अनुसार उठा करके रख लेना। अगर ये बात ऐसे समझना है तो ऐसे समझिएगा। देखो क्या होगा, बाकी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा,
सबसे पहले नंबर पे आइदर, नाइदर, ओके, और ये सब लगे होंगे, फिर सब्जेक्ट वन, इसके बाद नॉर। ये पेयरिंग वर्ड होते हैं हमारे, आइदर आर, नाइदर नॉर, ओके, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। ये सभी हमारे जो पेयरिंग वर्ड होते हैं, उनके बीच में एक सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा। तो नाइदर प्लस सब्जेक्ट वन होगा, फिर नॉर लगा होगा, इसके बाद सब्जेक्ट टू होगा। तो जो वर्ब दोस्तों लाएंगे ना, वो सब्जेक्ट टू के अनुसार, यानी कि बाद वाले के अनुसार, जो इसके नजदीक में बैठा है, इसको देखेंगे। अगर ये सिंगुलर हुआ तो वर्ब यहां पर सिंगुलर, अगर ये प्लूरल हुआ दोस्तों तो वर्ब यहां पर प्लूरल आएगी। अब देखो जरा समझो, हमने क्या बताया, सबसे पहले नाइदर लगा होगा, लगा है, फिर सब्जेक्ट वन हो गया, फिर नॉर लगा होगा, लगा है, फिर ये सब्जेक्ट टू हो गया। हमें देखना किसको है, अगर कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और नॉर से जुड़े हों, तो दोस्तों हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम यहां पर वर्ब को रखते हैं। अब बताओ दोस्तों, श्याम को देख लो, बाद वाला सब्जेक्ट दोनों में से कौन सा, श्याम, श्याम के अनुसार वर्ब रख दो। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दोनों में से है जाएगा या हैव आएगा। आपके कमेंट बॉक्स में इस आंसर का हम इंतजार करेंगे दोस्तों। इसी तरीके से यहां पर देखो, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, या तो राम या उसके दोस्त, ओके। अब यहां पर भी दो ऑप्शन है दोस्तों, दोनों में से कौन सा लगाना। मैंने क्या बताया, जब दो सब्जेक्ट हमारे आइदर आर, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, ओके, तो हम क्या करेंगे कि बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, जब भी दो सब्जेक्ट हमारे आइदर आर, नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो हम बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा वर्ब को रखेंगे। अब बाद वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो दोस्तों वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, तो कौन सा आएगा दोस्तों, है। क्लियर है दोस्तों, हमेशा जब भी दो सब्जेक्ट हमारे आइदर आर, नाइदर नॉर, ओके, और नॉर, नन बट, नॉट ओनली बट आल्सो, ओके, इन सभी से अगर जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आपको रखना है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। बस देख लेना है, बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, और अगर बाद वाला सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो दोस्तों प्लूरल वर्ब रख देना, बस इतना करना। और दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले डे 4 में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।